हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 में आने वाली एक बहुत ही ख़तरनाक वेब सीरीज़ जो आजकल बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसका नाम है ऑल ऑफ अस डेड। जब नाम ही इतना ख़तरनाक है तो सोच लो कहानी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। वेब सीरीज़ की टोटल 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की ड्यूरेशन 1-1 घंटे की है। सो लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ अस डेड। कहानी शुरू होती है एक चिंजू नाम के लड़के से, जिसको स्कूल की छत पर कुछ लड़के मारपीट कर रहे हैं। इस गैंग में इन लड़कों के साथ साथ एक लड़की भी है जिसका नाम है होंजो। अब चिंजू को मारने की वजह उसने कुछ दिन पहले एक सुसाइड अटेम्प्ट करी थी और सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट में सुसाइड करने की वजह इस गैंग को बताया था। मगर इस मारपीट के दौरान चिंजू जो एक मासूम लड़का है उसके अंदर थोड़ी तब्दीली देखी जाती है और वो पिटने की बजाय मारने की कोशिश करता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, जैसे इसके अंदर कोई इंसान नहीं जानवर घुस आया हो। बस फिर इसी मारपीट के दौरान गैंग का एक लड़का चिंजू को तीसरे फ्लोर से नीचे धक्का दे देता है और वो नीचे जा गिरता है। सेकंड सीन में हमें एक लीवॉन नामी बंदे को दिखाया जाता है जो असल में चिंजू के फादर हैं, और चिंजू जो छत से गिरने के बाद अब हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है और अपने बाप से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दें कि मैंने उनको मारने की कोशिश की। ये बात चल ही रही होती है कि चिंजू की बॉडी थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करती है, मानो जैसे चिंजू के अंदर किसी ज़ॉम्बी की रूह घुस आई हो। उसकी आंखें एकदम लाल और सुर्ख हो जाती हैं और बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती है और वो अपने बाप को ही मारने का अटेम्प्ट करता है। और मिस्टर ली जो इसके फादर हैं, ऐसा दिखाया जाता है जैसे उनको सब कुछ पता हो कि ये आखिर क्यों हो रहा है। और मिस्टर ली अपने बेटे को ही मार मार कर एक सूटकेस में पैक करके अपने घर ले जाते हैं ताकि किसी को ये बात पता ना चले कि आखिर इनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, चिंजू के फादर मिस्टर ली एक साइंटिस्ट हैं और साइंस के टीचर हैं और चिंजू की इस हालत में इनके फादर का बहुत बड़ा हाथ है। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर स्कूल की छुट्टी के टाइम एक होंजो नामी लड़की को साइंस लैब से कुछ खटपट की आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये वही लड़की है जो लड़कों के साथ मिलकर चिंजू को मारने में शामिल थी। बस फिर ये खटपट की आवाज़ें सुनकर साइंस लैब में चली जाती है और डरते हुए उस बॉक्स को खोलती है जिसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं, मगर उसके अंदर एक छोटा सा क्यूट सा चूहा बंद होता है जो कि एक शीशे के बॉक्स में बंद है। और होंजो को वो इतना क्यूट लगता है कि वो उसके साथ खेलने लग जाती है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। बस फिर इसी कोशिश के दौरान उस चूहे का एक बाइट होंजो की फिंगर पे लग जाता है और उसका खून बहने लग जाता है। मगर उस बाइट के बाद वो चूहा जैसे चिंजू रिएक्ट कर रहा होता है बिल्कुल वैसे रिएक्ट करने लगता है। इतने में वहाँ पर प्रोफेसर ली आ जाते हैं और होंजो उनको सब बताती है कि किस तरह चूहे ने इनको काट लिया। बस ये बात सुनकर प्रोफेसर होंजो के हाथ पैर बांधकर उसी साइंस लैब में उसको कैद कर देते हैं। ये सीन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। फिर इस स्टोरी को करा जाता है यहीं स्टॉप और हमें कुछ लीड कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनके नाम होते हैं जॉनसन, अंजो, सीओर और नम्रा। आई नो नाम थोड़े सेम है लेकिन नाम से ज़्यादा तस्वीर पे ध्यान दें। अब यहाँ पे जॉनसन और ओंजो बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं, मगर जॉनसन ओंजो को प्यार करता है, मगर दिक्कत ये है कि ओंजो को सीओर पसंद है और सीओर को नम्रा। आई नो थोड़ा इरिटेटिंग है ये लव ट्रायंगल, लेकिन आगे चल के आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओंजो की गुमशुदगी की खबरें स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं, मगर इतने में ओंजो अपने हाथ पैर खोलकर साइंस लैब से फरार होने में कामयाब हो जाती है और भागकर एक क्लास में आ जाती है। मगर उसको देख के सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा होता है, मतलब उसके ऊपर वो वायरस अटैक कर चुका होता है। और इसी सिचुएशन के अंदर ओंजो अपनी क्लास टीचर मिस पार्क को सब कुछ बता देती है कि उनके साथ प्रोफेसर ने क्या किया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मिस पार्क जो एक इंग्लिश टीचर हैं और उनका कैरेक्टर बहुत ही हम्बल और नाइस पर्सन का दिखाया गया है। इतने में ओंजो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाता है, जहाँ वो सबको काटने की कोशिश करती है और एक डॉक्टर को काटने में कामयाब हो जाती है। अब कहने को तो सिर्फ ये एक बाइट था, मगर इसका खतरा कितना भयंकर और ख़तरनाक होने वाला है इसका अंदाज़ा आपको थोड़ी देर में होगा। अब इस फर्स्ट एड के बाद ओंजो को स्कूल से सीधा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, मगर इस बात पर स्कूल के प्रिंसिपल मिस पार्क पर होते हैं गुस्सा क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई होती है
और वो कहते हैं कि स्कूल की बात को स्कूल में ही रखना चाहिए था। इतने में प्रोफेसर ली ब्योन, जिनको आने वाले खतरे का बिल्कुल ठीक अंदाजा था, वो कहते हैं कि ओंजू को आपने हॉस्पिटल भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसको स्कूल में ही क्वारंटीन करवाना चाहिए था। बस फिर इस दौरान एंट्री होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस और डिटेक्टिव्स की, और डिटेक्टिव उसी वक्त प्रोफेसर ली ब्योन को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस डॉक्टर को जिसको ओंजो ने जाते जाते काट लिया था, और वो एक इंसान से अब हैवान बन चुकी है, मतलब एक ज़ॉम्बी जो दूसरे बच्चों को काट रही है। बस फिर ये वायरस 1 से 2 को, 2 से 3 को और 3 से 4 में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और फिर हमें काफ़ी देर तक बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक वे में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट किस तरह ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं और अपने ही साथियों की जान लेने पर तुले हैं। और दूसरी तरफ कहानी के 7-8 लीड कैरेक्टर्स किसी रूम में सरवाइव कर रहे हैं। और फिर हमें स्कूल की छत पर 2 कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम योनची और लड़के का नाम जोल्सो होता है। इन दोनों को उन गैंग के लोगों ने बहुत तंग करके रखा होता है, और योनची की तो एक नेकेड वीडियो बना के रखी होती है, जिसकी वजह से वो इन दोनों को ब्लैकमेल करते थे। इसी वीडियो के लीक होने की वजह से योनची स्कूल की छत से सुसाइड करने वाली है, मगर इतने में उसी छत की दीवार के नीचे से बहुत सारे बच्चे बाहर गिरने लग जाते हैं और एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह काट रहे होते हैं, और सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन रहे होते हैं। ये देखकर योनची सुसाइड से रुक जाती है और हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव प्रोफेसर से पूछताछ के दौरान बहुत कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाता है। प्रोफेसर डिटेक्टिव को बताता है कि आखिर ये वायरस बनाया क्यों किया। प्रोफेसर का बेटा जिनसू, जो एक बहुत ही रिजर्व और कमज़ोर बच्चा था और स्कूल में हर हरामी लड़का उसको तंग करता था, मगर फिर एक दिन जुल्म की इंतहा हो जाती है और प्रोफेसर इस कमज़ोरी को ताकत में बदलने के लिए इस वायरस को इन्वेंट करते हैं। और प्रोफेसर इस वायरस को चूहा बिल्ली का खेल देखकर बनाता है। जिस तरह हर बार बिल्ली चूहे पे हावी हो जाती है, मगर कभी कभी चूहा उकता कर बिल्ली पर हमला करने की कोशिश करता है। बस वही हमला करते वक्त चूहे में कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं और प्रोफेसर उन्हीं हार्मोन्स को फिल्टर कर कर अपने बेटे में इंजेक्ट कर देता है, ताकि उनका बेटा अपनी कमजोरियां भूलकर अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सके। मगर ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है और उनका बेटा एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ उस लड़की की वजह से जिसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जाता है, वहाँ से वायरस आउटब्रेक होता है और पूरे शहर में फैल जाता है। तभी ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन पे भी हमला कर देते हैं और इसी दौरान प्रोफेसर ली को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और इस वायरस की एंटीट्यूड की उम्मीद वहीं टूट जाती है। मगर इसी दौरान प्रोफेसर ली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते होते डिटेक्टिव को बताते हैं कि उनके पास एक लैपटॉप है जो स्कूल में मौजूद है और इस वायरस को रोकने का वाहिद हल उस लैपटॉप में है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि स्कूल का एक रूल था कि क्लास शुरू होने से पहले सब बच्चों के मोबाइल एक जगह जमा कर दिए जाते थे। बस फिर एक मोबाइल का जुगाड़ लगाने के लिए जिन सॉन और सी और उस कमरे से निकल जाते हैं ताकि मोबाइल की हेल्प से किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। वहाँ उनको मिलती है वो छत पर सुसाइड करने वाली लड़की जो सारे मोबाइल तोड़ रही होती है, क्योंकि उसकी वीडियो शेड्यूल के हिसाब से लीक होने वाली होती है। मगर ये लड़की चिनसॉन को मोबाइल उठाते हुए देख लेती है। वहीं चिनसॉन नोट करता है कि इस लड़की को ज़ॉम्बी काट चुके हैं, मगर वो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही है। बस फिर चिनसॉन और सेयोर एक मोबाइल निकालने में कामयाब हो जाते हैं, मगर इस अफरा तफरी के दौरान दोनों बिछड़ जाते हैं। चिनसॉन अपनी जान बचाते बचाते प्रिंसिपल के रूम में घुस जाता है और वहाँ देखता है कि उसी गैंग का एक लड़का जिसका नाम कोई नाम है, वो प्रिंसिपल के हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बनाया हुआ होता है। ये देखकर चिनसॉन कोई नाम को प्रिंसिपल को छोड़ने का बोलता है और मोबाइल से वीडियो बनाते हुए उसे धमकी देता है कि अगर उसने प्रिंसिपल के साथ कुछ भी गलत करा तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। और इसी तेज में आकर कोई नाम प्रिंसिपल को छुरी से मार देता है। फिर कोई नाम चिनसॉन से मोबाइल छीनने के लिए उसके पीछे भागता है और इसी भागम दौड़ी में ये दोनों ज़ॉम्बीज के इर्द-गिर्द फंस जाते हैं। इसी लड़ाई में कोई नाम ज़ॉम्बीज के हत्या चढ़ जाता है और उसको ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। दूसरी तरफ सीयॉर्क अपने दोस्तों के पास वापसी आता है और उनसे सॉरी करता है कि मैं चिनसॉन को अपने साथ वापसी नहीं ला पाया, क्योंकि ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज़्यादा थी और हम इसी वजह से अलग हो गए।
फिर ये सारे दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से सेंट जॉन को बचाते हुए इस स्कूल की छत पर जाना है ताकि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर इनको रेस्क्यू कर सकें। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई नाम को होश आता है और वो देखता है कि इसके ऊपर अब कोई ज़ॉम्बी भी अटैक नहीं कर रहा, और वहीं फिर वो चिन सॉन से बदला लेने के लिए निकल जाता है। अब ये सीन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये वायरस कुछ लोगों पर अलग तरीके से असर कर रहा है। जिन पर अलग तरीके से असर कर रहा है वो आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। मतलब उनका दिमाग तो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, मगर साथ में उनके पास ज़ॉम्बीज़ की पावर भी आ गई है। कोई नाम उनमें से एक बन चुका है। फिर दिखाया जाता है ये सारे फ्रेंड अपने प्लान के मुताबिक स्कूल की छत पर जाने के लिए स्कूल के स्पीकर पर एक गाना चलाते हैं और इसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ भागने लगते हैं। मगर वहाँ इतने में कोई नाम चिन सॉन से बदला लेने के लिए आ जाता है और वहाँ उसका सामना सी यॉर्क से होता है, और कोई नाम अपनी सुपर पावर की मदद से सी यॉर्क को बहुत पीटता है। सब देखकर नामरा सी यॉर्क को बचाने आती है और इसी दौरान कोई नाम नामरा के हाथ पर काट लेता है और फिर गुस्से में सी यॉर्क कोई नाम को खिड़की से नीचे फेंक देता है। अब इतना ऊपर से नीचे गिरने पर इनको लगता है कि कोई नाम अब तक मर चुका होगा, मगर ऐसा नहीं होता और कोई नाम वापस से अपने पैरों पर ज़ॉम्बी पावर की मदद से खड़ा हो जाता है। मगर ये सब देखकर इन दोस्तों को ये समझ नहीं आता, जब कोई नाम को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था तो वो नॉर्मल जैसा इंसानों का बिहेव कैसे कर सकता है। और काफ़ी लंबी बहस के बाद ये इस नतीजे में पहुँचते हैं कि ये वायरस कुछ लोगों पर अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मतलब वो आधे इंसान और आधे ज़ॉम्बीज़ बनेंगे और नामरा पर भी ये वायरस कुछ इसी तरीके से असर करने वाला है। और फिर इतनी ही देर में आर्मी के सोल्जर हेलीकॉप्टर से स्कूल की छत पर लैपटॉप लेने आ जाते हैं और वहाँ इनकी मुलाकात छत पर खड़े सर्वाइवल से होती है और आर्मी के सोल्जर इनसे कहते हैं कि फिल वक्त हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथ में वो लैपटॉप नहीं आ जाता। बस फिर सोल्जर नीचे जाके लैपटॉप निकाल रहे होते हैं और वहीं उनको आधे ज़ॉम्बी और आधे इंसान वाले इन्फेक्टेड लोग भी नजर आते हैं। ये देखकर आर्मी स्कूल के किसी भी सर्वाइवर को बाहर निकालने से मना कर देती है और लैपटॉप लेकर ये निकल जाते हैं। तो हासिल करने के बाद आर्मी को पता चलता है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, बल्कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को जलाना इस वायरस का वाहिद हल है। और इस लैपटॉप से वो वीडियो मिलती है कि किस तरह प्रोफेसर अपने बेटे और बीवी को जलाकर मार देता है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। ये सब सुनकर आर्मी कमांडर मेडिकल एक्सपर्ट से राय लेते हैं और मेडिकल एक्सपर्ट स्कूल से किसी भी सर्वाइवर वाले बच्चे को बाहर निकालने से मना कर देते हैं, क्योंकि आर्मी को पता होता है कि स्कूल में आधे ज़ॉम्बी और आधे इंसान वाले वायरस से भी बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं और इन सब में से नॉर्मल सर्वाइवर को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस फिर आर्मी ना चाहते हुए भी इस शहर पर बमबारी करने का डिसीजन लेती है ताकि इन सब ज़ॉम्बीज़ को जलाकर मार दिया जाए। और बमबारी करने से पहले आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस शहर में बमबारी की अलर्ट जारी कर देती है। ये सुनकर ये सारे फ्रेंड शहर से बाहर जाने की ठान लेते हैं और इनका रुख एक पहाड़ी की तरफ हो जाता है। इतने में वहाँ पर फिर से कोई नाम आ जाता है और इन सब फ्रेंड्स की कोई नाम से बहुत तगड़ी फाइट होती है। फिर ये सारे मिलकर कोई नाम को छत से नीचे फेंक देते हैं, मगर इस दौरान कोई नाम चिन सॉन को काट लेता है। बस फिर चिन सॉन भी इस स्कूल में रुकने का फैसला करता है और बाकी सारे फ्रेंड्स शहर की दूसरी तरफ रुक कर निकल जाते हैं। इतने में शहर से बॉम्बिंग की आवाज़ आती है जिसमें हमें कोई नाम और चिन सॉन को जलते हुए दिखाया जाता है। बस फिर इतने में ये सारे शहर के बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं, मगर फिर नामरा स्कूल की तरफ वापसी जाने का फैसला लेती है क्योंकि वो भी आधे इंसान और आधी ज़ॉम्बी होती है और वो नहीं चाहती कि वो अपने किसी भी दोस्त को नुकसान पहुंचाए। बस वो ये कहकर स्कूल की तरफ निकल जाती है। बस फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये बच्चे किसी तरह बच बचा कर मिलिट्री कैंप पहुंच जाते हैं, जहां इनको मिलिट्री वाले इन्फेक्शन के डर से पकड़कर 1 महीना का क्वारंटीन करवा देते हैं। इस 1 महीने के पीरियड के बाद ऑन जो चुपके से स्कूल की तरफ निकल जाती है और वहाँ चिंजू की याद में एक पेड़ के नीचे बहुत सी खाने की चीजें रख देती है। दरअसल ये एक कोरियन रिवायत है, मगर इसी दौरान उसको स्कूल की छत पर आग लगी दिखाई देती है और वो ये सब आकर सियोर्क को बताती है कि हो सकता है छत पर आग जलाने वाली नामरा ही हो। ये सुनकर सियोर्क अपने सारे दोस्तों को जमा करता है और स्कूल की तरफ निकल जाता है और फिर एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा इन्होंने सोचा होता है।
क्योंकि स्कूल की छत पर इनको नामरा मिल जाती है और नामरा इनको देखकर बहुत खुश होती है और कहती है मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम लोग ज़रूर आओगे, और बताती है कि मेरे जैसे यहाँ पर और भी हैं जो किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। और इतने में ही हमें स्कूल के नीचे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुनकर नामरा कहती है कि मुझे जाना होगा, मेरे नीचे दोस्त आए हैं। ये कहकर नामरा स्कूल की छत से ही छलांग लगा देती है और ये देखकर आपको एहसास होगा कि नामरा के अंदर अब भी ज़ॉम्बीज़ वाली पावर्स मौजूद हैं। बस फिर कहानी को यहीं एंड कर दिया जाता है और बाकी कहानी सीज़न 2 के लिए छोड़ दी जाती है। अब आप बताओ कि आगे सीज़न 2 में क्या होने वाला है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।